अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान अली है और आज से हम जो है मैथ्स 233 स्टार्ट करने लगे हैं। इस बुक का हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे जिसका नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। इस चैप्टर में हम कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे और उनको समझेंगे कि वो कौन कौन सी टाइप के फंक्शन हैं, उनकी नोटेशंस क्या है, उनको किस तरह हम पहचान सकते हैं, ठीक है। और उन फंक्शंस के ऊपर लिमिट्स पढ़ेंगे। तो फंक्शंस पे जाने से पहले हम कुछ टॉपिक हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें जो फंक्शन का कंसेप्ट है वो हमारा क्लियर हो जाए। उसमें जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो हमें याद हो जाएं, ताकि हम जब फंक्शन को पढ़ें, ठीक है, मुख्तलिफ उसकी टाइप्स को पढ़ें, ठीक है, तो वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमारे ज़हन में हों। सबसे पहले है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट्स वो क्वांटिटी होती है जो फिक्स होती है। किसी प्रॉब्लम में कोई भी प्रॉब्लम ले लें, ठीक है, तो उसमें उसकी वैल्यू फिक्स होती है। जिस तरह मैथ के अंदर जो है हम मुख्तलिफ नंबर लेते हैं, जिस तरह 2 है, 3 है, -10 है, ये सारे नंबर जो हैं कांस्टेंट है, ठीक है। 2 ने 3 नहीं बनना, 3 ने 2 नहीं बनना, ठीक है। तो जितने नंबर्स हैं हमारे पास वो फिक्स होते हैं, ठीक है। तो जो क्वांटिटी फिक्स हो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ट्राइंगल बनाते हैं, ये कोई ट्राइंगल बनाता हूं, एक ये ट्राइंगल बना लेता हूं, ठीक है, और समथिंग कुछ कोई और ट्राइंगल, मतलब कोई भी ट्राइंगल हम बनाते हैं तो उसके तीनों एंगल का जो सम है 180 होता है, ठीक है। उसके तीनों एंगल का जो सम है वो 180 होता है। ये एक फिक्स क्वांटिटी है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी? 180 आएगी। इसी तरह इस ट्रायंगल में भी तीनों एंगल का सम जो होगा वो 180 होगा। तो इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल में जो 3 एंगल का सम है वो एक फिक्स क्वांटिटी है, ठीक है, तो वो चेंज नहीं हो सकती है। तो इसीलिए ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। अब आते हैं वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स का कंसेप्ट जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। द क्वांटिटी विच इज नॉट फिक्स्ड थ्रू आउट प्रॉब्लम, कि वो क्वांटिटी, ठीक है, जो प्रॉब्लम के अंदर जो है फिक्स ना हो, उसकी वैल्यू चेंज होती जाए कंडीशन बाय कंडीशन, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। जिस तरह हम कंसीडर करते हैं मुख्तलिफ क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, x, y, z, ठीक है, ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं क्योंकि हमें x की कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। हो सकता है इसकी वैल्यू 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो। y की वैल्यू भी इस तरह फिक्स नहीं होती है, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम के अंदर y की वैल्यू 2 है और अगली प्रॉब्लम के अंदर क्या होगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर क्या होगा, उसकी वैल्यू 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है। और हो सकता है एक ही क्वेश्चन के अंदर, एक ही प्रॉब्लम के अंदर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो वो क्वांटिटी जिसकी 1 से ज़्यादा वैल्यूज होती हैं उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल x है तो x की वैल्यू जो है हमारे पास 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, माइनस में हो सकती है, -10, -11 समथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है वेरिएबल्स को हमने समझ लिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जो चेंज होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। अब आगे टाइप्स हैं वेरिएबल्स की, मुख्तलिफ 2 टाइप्स हैं, यहाँ पे 2 टाइप्स पढ़ेंगे हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है द वेरिएबल वेरीज इंडिपेंडेंटली, ठीक है, कि वो वेरिएबल जो इंडिपेंडेंटली वेरीज करता है, चेंज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई नोटेशन लिखता हूं ये वाली y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स किससे डिफाइन हो रहा है, x प्लस 1 से, ठीक है। अब आप देखें इस नोटेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर y डिपेंड कर रहा है x पे, x की कोई वैल्यू भी पुट करेंगे हम, ठीक है, तभी हमें y की वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज हम y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे, मालूम होनी चाहिए, फिर हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x जो है आगे किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, उसकी हम वैल्यू जो है इंडिपेंडेंटली लेंगे, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू किसी और पे डिपेंड नहीं कर रही। तो x जो है हमारा क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये आगे किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, जबकि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह यहां पे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, वो वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहां पे देख सकते हैं y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, कि हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा, तो y की वैल्यू हमें 2 मिली। जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या मिली, 2 मिली। अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 प्लस 1 y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि y डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पे, तो ये क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फंक्शन। फंक्शन क्या है, फंक्शन जो होता है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान एक रिलेशन को कहते हैं, कि ऐसा रिलेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए हमारे पास एक y की वैल्यू मिले, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं। इफ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल x in such a way that each value of x give one value of y, then we say that y is a function of x, ठीक है। तो फंक्शन की नोटेशन उन्होंने यहां पे मैंने लिखी हुई है, नोटेशन ऑफ फंक्शन इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कि y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें बात वो ये समझा रहा है कि इनका रिलेशन इस तरह का होता है, फंक्शन में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का रिलेशन इस तरह का होता है कि x की हर एक वैल्यू के लिए हमें y की एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जिस तरह हमने यहां पे 1 प्लस 1 किया, x की वैल्यू 1 पुट की इस फंक्शन के अंदर, तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, 2 मिली, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए हमें एक वैल्यू मिलेगी y की, ठीक है। इस तरह का रिलेशन है। ये कुछ एक एग्जांपल मैंने दी है, ये फंक्शन की ही है, ठीक है। इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं फंक्शन को, कि हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए एक वैल्यू हमें मिलेगी, किसकी, y की, ठीक है। हर वैल्यू के लिए, मतलब 1 पुट करते हैं तो उसके लिए 2 वैल्यू मिली हमें y की। अगर हम x को 2 पुट करते हैं तो x 2 होने की वजह से y की हमें वैल्यू क्या मिली, 3 मिली, ठीक है। तो फंक्शन जो कहते हैं हम उसमें 2 वेरिएबल्स जो हैं इस तरह जोड़ते हैं हम, ठीक है, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी हर वैल्यू के लिए हमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू मिलती है। अच्छा, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं।
फंक्शन को हमने समझ लिया, ठीक है, फंक्शन क्या है। अब उसके मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी खास खास इकसाम है। तो सबसे पहले है अलजेब्रिक फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शन में क्या होता है, अलजेब्रा की टर्म्स यूज होती हैं, ठीक है। अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और उन कांस्टेंट वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं और या उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं कोई इस तरह की फॉर्म लिखता हूं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सारी जो है सारी एग्जांपल मैंने किसकी दी, अलजेब्रिक फंक्शंस की दी। अलजेब्रा में क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं और वेरिएबल होते हैं, और उनको हम बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन से जोड़ते हैं उनको, ठीक है। तो ऐसे जितनी भी फॉर्म्स होंगी वो क्या कहलाएंगी, अलजेब्रिक फंक्शंस, ठीक है। ये सारे फंक्शन क्या हैं, अलजेब्रिक फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन वो फंक्शंस हैं जिनमें हमारे पास मुख्तलिफ रेशोज हैं ट्रिग्नोमेट्री की, साइन कॉस टैन और कोसेक सेक और कॉट, 6 रेशोज हैं। उनमें से कोई भी अगर रेशो आ जाती है, ठीक है, कोई भी साइन का फंक्शन या कॉस का फंक्शन या कॉट का आता है, तो वो फंक्शन क्या कहलाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएंगे। y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। ये सारे फंक्शन जो हैं इस तरह के जो, वो क्या कहलाएंगे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स हो, उसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसकी हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिनमें ऐसा फंक्शन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आगे है लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो लॉगरिथमिक फंक्शन की एग्जांपल जो है हम क्या देखते हैं, सिंपल है, जिस फंक्शन के अंदर लॉग आ जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू लॉग x प्लस वन, ठीक है, y इज इक्वल टू लॉग x स्क्वायर प्लस वन, या कुछ भी आप लिख सकते हो, मतलब लॉग आ जाए किसी फंक्शन के अंदर, लॉग आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कौन से फंक्शन होंगे जिसमें जो वेरिएबल्स हैं वो e की पावर में एग्जिस्ट करें। e हमारे पास एक्सपोनेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास y इज इक्वल टू e की पावर x है, ठीक है, ये e है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, मैथ की जुबान में कहते हैं एक्सपोनेंट। और अगर कोई फंक्शंस या कोई वेरिएबल अगर एग्जिस्ट करे e की पावर में, ठीक है, और उसको फंक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अगर हमारे पास है कुछ खास टाइप हैं, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, इवन, ऑड, इनके भी कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। अच्छा, छठा टाइप जो है हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं, ऐसे फंक्शंस जिनमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेट होते हैं, ठीक है, मतलब कि हमारे पास एक साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरी साइड पे इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। जिस तरह हमने पीछे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ली, उनमें से लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये खास टाइप्स हैं,
इनसे थोड़ा हट के हैं, तो इनका थोड़ा कंसेप्ट अलग है इनसे। ऐसी टाइप एक्सप्लिसिट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स अलग होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग होता है, ठीक है, सेपरेट होते हैं वो दोस्तों। या ऐसी इक्वेशन जिसमें हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। तो ये भी एक हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। जिस तरह हम x कॉमन लें इसमें से, तो अंदर क्या बनेगा, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। और हम x को शिफ्ट करेंगे, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 ओवर x, y इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1। तो आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया है। तो ये फंक्शन भी क्या कहलाएगा, एक्सप्लिसिट फंक्शंस कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शन जो हैं वो इस तरह के फंक्शंस होते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं मिक्स होते हैं। सिंपल अल्फाज के अंदर, मैं थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड्स में आपको नहीं समझा रहा हूँ, बल्कि सिंपल से लॉजिक बयान कर रहा हूँ, सिंपल सा जो कंसेप्ट है वो आपको दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो मिक्स होते हैं। जिस तरह हमारे पास है एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो एक्स और वाई जो है वो सेपरेट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे फंक्शन जिसमें एक्स और वाई जो होते हैं मिक्स होते हैं, डिपेंडेंट या अदर वर्ड्स जो हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो मिक्स होते हैं, वो सेपरेट नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं। मतलब अगर आप इसको नोटेशन लिखना चाहें तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं, एक्स वाई इक्वल टू 0, जिसमें कोई पता नहीं चलता है कि डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है, ठीक है। तो ये इसकी नोटेशन है। और अगर हम एक्सप्लिसिट की बात करें तो उसकी नोटेशन ये है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इवन फंक्शंस, 8 वाला इवन फंक्शंस। इवन फंक्शंस क्या होते हैं? इवन फंक्शन जो होते हैं, अगर उसकी नोटेशन लिखें, पहले हम नोटेशन के जरिए उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर एग्जांपल लेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इवन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं कि जिन फंक्शंस के अंदर हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू जो है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो वैल्यू माइनस में करके पुट करते हैं, ठीक है, उसे नेगेटिव पुट करते हैं, तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती है, दोबारा से हमें वही फंक्शन मिल जाता है। तो हम उन फंक्शंस को कहते हैं इवन फंक्शंस, ठीक है। इसकी कोई एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं इसमें माइनस एक्स पुट करता हूं तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा, दोबारा से एक्स स्क्वायर, ये प्लस 1, तो ये क्या बन गया, दोबारा से एफ ऑफ एक्स बन गया, क्योंकि ये इसके इक्वल था, तो हमने इस चीज को इसके इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर नेगेटिव एक्स पुट किया
तो हमें दोबारा से क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स मिल गया। तो ऐसे फंक्शन जिनमें हम वेरिएबल जो है नेगेटिव करके पुट करें तो वो हमें वैल्यू क्या दे, वो सेम वैल्यू दे जो फंक्शंस की है, ठीक है, फंक्शन चेंज ना हो, उसमें कोई तब्दीली ना आए, तो हम उस फंक्शन कहते हैं इवन फंक्शंस। नेक्स्ट हमारी टाइप है ऑड फंक्शंस। तो ऑड फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जिसमें हम, ये इसके उलट है, ठीक है, इवन फंक्शंस के उलट है ऑड फंक्शंस। अगर हम फंक्शन के अंदर वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव करके पुट करें या वेरिएबल को नेगेटिव पुट करें तो हमें क्या मिले, होल फंक्शन नेगेटिव। इसकी नोटेशन ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, सॉरी यहां माइनस लगाना है, कि अगर हम फंक्शन के अंदर नेगेटिव एक्स पुट करें तो होल फंक्शन जो है वो नेगेटिव हो जाए, तो उन फंक्शंस को हम क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। अगर इसको एफ ऑफ एक्स लिख लें क्योंकि हमने ऊपर एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो इसमें नेगेटिव पुट करें, माइनस एक्स पुट करें तमाम फंक्शन के अंदर, तो माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एक्स का क्यूब और माइनस एक्स। अगर हम माइनस कॉमन लें, इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन लें तो माइनस इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो दोबारा से हमें ये वैल्यू मिल गई। तो ये चीज किसके इक्वल थी, एफ ऑफ एक्स के इक्वल थी, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स। आपने क्या किया, फंक्शन के अंदर नेगेटिव पुट किया, जबकि आपको होल फंक्शन जो है वो नेगेटिव मिल गया, ठीक है, कि आप फंक्शन के अंदर नेगेटिव पुट कर रहे हैं। जब आप सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं कि जो फंक्शन के अंदर आपने नेगेटिव पुट किया था, नेगेटिव एक्स, उसने पूरे फंक्शन को नेगेटिव कर दिया, ठीक है। तो आप ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हो, ऑड फंक्शंस। तो आज हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसमें हम चंद टॉपिक्स हमने पढ़े थे और उनके बारे में जो कंसेप्चुअल चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर्स होगा उसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होंगे वो डिस्कस करेंगे और इन्हीं चीज़ों को जो हमने पढ़ा है वो यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।